तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और आपको पता है कि सेट का एग्ज़ाम हो गया, रविवार को हुआ था लास्ट, और उसकी आंसर भी की आ गई। आप लोगों को पता है कि अपना कितना जो है स्कोर बन रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट है उनका कम बन रहा है। अभी उनके ऊपर आपत्तियां वगैरह मांगी जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत भी बता रहे हैं। कम से कम हम पहले पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन गलत आने की बात है। तो हम बात करते हैं कि अब सेट के बाद क्या। सेट के बाद आप लोगों को आयोग को जो यूनिवर्सिटी को जो काम करना वो करेगी, लेकिन आप नेट का अपॉर्चुनिटी ना मिस करें। नेट 2023 जो है वो एग्ज़ाम आपको देना है। संपूर्ण जानकारी के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार आप इसको दे सकते हो। राजस्थान के अंदर कॉलेज लेक्चरर की बड़ी भर्ती आने वाली है, यानी आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, बड़ी भर्ती आने वाली है उसकी। तो उसके लिए आपको नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए कि आपका सेट का स्कोर जो है वो बहुत कम बन रहा है, उसी तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहिए। और नेट का एग्ज़ाम होगा जून के अंदर, यानी अभी आपके पास अप्रैल का है और मई का महीना पूरा है, 2.5 महीने आपके पास लगभग है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको तैयार करना ही है भाई। जिसको सेट आगे कॉलेज लेक्चरर देना है वो आगे तैयारी तो करेगा ही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नेट का एक अटेम्प्ट आपको ज़रूर देना है, ताकि आप जो है एलिजिबिलिटी हासिल कर सको। देखिए, इसके जो एग्ज़ाम डेट्स है वो घोषित हो चुकी है। पहले क्या हुआ था कि पैंडेमिक के कारण जो 2 सर्कल होते थे, साइकिल होते थे, उनको मिला दिया गया था। जैसे जून और दिसंबर है, उसमें से एक ही साइकिल हो रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली चेयरमैन जो है एनटीए यूजीसी नेट के, उन्होंने बोला कि हम जो एग्ज़ाम्स है वो उसी सेम सेम साइकिल के सेम टाइम पे करवाएंगे। ठीक है, इसलिए जो आपका जो है दिसंबर का अटेम्प्ट, दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। फरवरी से लेकर आपका मार्च में ख़त्म हुआ। लेकिन जून 2023 का वो अलग से होगा, 13 टू 22 जून। ठीक है, 13 टू 22 जून जो है एग्ज़ाम होगा। आपका दिसंबर का भी अलग से होगा। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करता रहेगा, सेट की तैयारी की, उसके बाद नेट की तैयारी कर दे, शुरू कर दे, तो डेफिनेटली बात है कि या तो जून वाला अटेम्प्ट या दिसंबर वाला निकाल लेगा। और दूसरी बात, इसकी तैयारी से जुड़ा रहेगा तो कॉलेज लेक्चरर में भी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लग जाइए अभी से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो इसके यूआर के जो है 1100 रुपये उसके फॉर्म फीस होती है। ये अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट तक जो है फॉर्म आ जाएंगे इसके। 550 रुपये है ओबीसी के, SC ST PW और ट्रांसजेंडर के 275 रुपये रहेंगे। आगे हम बात करें नेट की, जो मानदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो आपके पास 60% के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 31 JRF अगर आपको करनी है। देखिए, एक फ़ायदा ये भी होगा नेट करने का। नेट करने का एक फ़ायदा ये है कि आप ऑल इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेट के लिए सेट अगर आपका क्वालिफाई होता है तो सिर्फ आप राजस्थान के अंदर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर नेट अच्छे मार्क्स से होता है और आपकी JRF क्लियर होती है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हो और आगे आपकी PhD की जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, छूट नहीं है। मतलब JRF आपको JRF के लिए आपकी छूट दी गई है। जैसे SC ST OBC PWD के लिए होते 5 वर्ष की, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की है, शोध का अनुभव रखने वालों के लिए 5 वर्ष की है। इस तरह आगे बात करें आरक्षण नीति कितनी है। देखिए, OBC है, OBC NCL, उसके लिए 27% आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए 15%, EWS के लिए 10%, अनुसूचित जाति के लिए 7.5% और विकलांग के लिए 4% है। यानी आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें यूजीसी की चयन प्रक्रिया। तो आपको दोनों पेपर में 40% स्कोर करना है। सहायक प्रोफेसर और JRF के लिए क्वालिफाई करने के लिए अन्य श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों को कुल कम से कम 35% आपको आरक्षित करना है। सामान्य श्रेणी को 40%, बाकी को 35%। प्रदर्शित यानी अपीयर होने वाले जो कुल स्टूडेंट है उसमें से 6% तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाते हैं, योग्यता हासिल करते हैं। और 1% लोग जो है वो क्या है, स्टूडेंट जो है वो JRF के लिए चुने जाते हैं। यूजीसी द्वारा विकसित फॉर्मूले के आधार पर जो है अस्वीकृत उम्मीदवारों की संख्या तय की जाती है, जिसे ठीक है, ये हो गया। अब पैटर्न की बात करें तो वही पैटर्न है, पहला पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 और दूसरा 100 क्वेश्चन, और इनके मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के 2, तो 300 नंबर का जो है
पूरा टोटल पेपर बनेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे जो आपके आप पहले ही दे सकते हो। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट का पेपर 200 मार्क्स का होता है और जो कॉमन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये आप लोग अभी सेट दे के आए हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम यूजीसी नेट में विषयवार टॉपिक के अंदर वेटेज देखें 2024 में जो आपके पेपर हुए अलग अलग शिफ्ट में, उसमें देखें तो शैक्षणिक की प्रकृति और विशेषताओं से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्टों को मिलाकर। सेक्शन 70 के 15 क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण के 12 क्वेश्चन और निर्देशात्मक सुविधाओं के 8 क्वेश्चन। इस तरह सभी के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। आप वेटेज के हिसाब से इसके ऊपर जो है काम कर सकते हो, मतलब वेटेज जिसका जितना ज़्यादा है। जैसे संक्षिप्तता और एब्रीवेशन और ये शब्दावली के ऊपर लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। 24 शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन। अपशिष्ट है, इससे भी आपका जो है एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। अलग अलग जो है इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मूल्यांकन के प्रकार, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है हर शिफ्ट के अंदर। अनुसंधान के तरीके, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है हर शिफ्ट के अंदर। सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में लगभग जो है हर दूसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हो इन पुराने पेपरों से कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मैथ और इनकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका गति, दूरी और समय। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया। बाकी सारी शिफ्टों में है अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। कोई भी ज़्यादा बड़ा जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपका गति, दूरी और समय सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद जो है लाभ हानि संख्या प्रणाली, ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीतियाँ, शासन और प्रशासन से भी लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए। आगे ये आप देख लेना अपने हिसाब से। तो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए, फर्स्ट पेपर आपका तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। सब्जेक्ट आपको हर जगह काम आता है, तो सब्जेक्ट की तो तैयारी आप वैसे ही कर रहे हो। फर्स्ट पेपर को आप अलग अलग टुकड़ों में बांट के जिन टॉपिक्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। जैसे रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है। ये थोड़े से जो है टॉपिक्स है ये ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से देख लेना ताकि आपका एग्ज़ाम हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग मेहनत करोगे, क्योंकि देखिए सेट के बाद जो है आपको सेट का कोई कंफर्म नहीं पता कि आपका होगा कि नहीं होगा। सेट के बाद ये कि ये नेट दोगे तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी होगा। अगर इसमें भी नहीं होता तो आपके पास एक नेट का अटैम्प्ट और बचता है, ठीक है। ये दिसंबर वाला और ये जून वाला। हो सकता है आप आगे वाला जून भी दे दो, लेकिन हम 2 अटैम्प्ट मान के चलते हैं और इस तैयारी को आप कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये तैयारी और ये तैयारी, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज लेक्चरर के अंदर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी फ़ायदा देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे अपडेट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी अपडेट होगी वह आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारी अपडेट्स है वो मिलती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।